गुड इवनिंग ट्रेडर्स। यहाँ पर अगर हम डिस्कस करें बीटीसी का, तो बीटीसी में देखो कितना अच्छा खासा हमारा प्यारा सेटअप बना। और मैंने आपसे कहा हुआ था कि अगर इस लेवल को ब्रेक करके यहाँ पे टेस्टिंग करता तब तो बहुत ही अच्छा रहेगा, और फिर जो हमारे नेक्स्ट डेस्टिनी तक यहाँ तक मार्केट परफॉर्म जा सकता है। ठीक है, और एग्जैक्ट इसने हमारे डेस्टिनी को टच करके और यहीं से हमें सेलिंग देखने को मिला। और अगर मैं इसको इस तरीके से मीट करूँ तो ये देखो एग्जैक्ट इसी लेवल को यहाँ पे टच करके बना हुआ है। ठीक है, अब इस तरीके से देखो यहाँ पर। ठीक है, अब ये देखो। ठीक है, इस लेवल पे देखो, जस्ट इसके पास से ही यहीं से हमें क्या है कि यहाँ पर सेलिंग देखने को मिला। इसको टच करने के बाद फिर सेलिंग, और जो जहां से ब्रेक करना था वहां तक इसने ट्रेड किया, और उसके बाद इसको ब्रेक करके मार्केट अपने नेक्स्ट सपोर्ट तक यहाँ तक ट्रेड किया। और जो हमारा डेस्टिनी था 65,579 का लेवल हमारा यहाँ पर डेस्टिनी था। तो चलिए इसके बाद डिस्कस करते हैं हम यहाँ पर बीटीसी और इथेरियम दोनों का, कि किस तरीके से हम यहाँ पे ट्रेड प्लान कर सकते हैं। तो आजकल हमारा जो प्रिडिक्शन जा रहा है बहुत ही अच्छा जा रहा है, और उम्मीद है कि आप लोग यहाँ पे प्रॉफिट होंगे और बहुत कुछ आपको हमारे वीडियो से सीखने को मिल रहा होगा। तो देखो यहाँ पे हम टाइम फ्रेम को क्या करेंगे, 15 टाइम फ्रेम करेंगे। और बीटीसी में अगर देखा जाए तो बीटीसी में हमें बहुत ही बड़ी यहाँ पर सेलिंग देखने को मिल रहा है। ठीक है, यहाँ पे पुल बैक की बात करें तो थोड़ा थोड़ा पुल बैक के बाद मार्केट में यहाँ पे सेलिंग बहुत ही तगड़ी हमें देखने को मिल रहा है। अब लास्ट स्टेप में मार्केट यहाँ पे क्या कर रहा है कि 15 मिनट टाइम फ्रेम का जो कैंडल है उसके बीच में यहाँ पे मोमेंटम कर रहा है, और मार्केट यहाँ से अपसाइड जाने की कोशिश कर रहा है। तो इसके हिसाब से हम देख सकते हैं कि ये जो लेवल है यहाँ पे बॉटम है। ठीक है, बॉटम है, और यहाँ से जो कि हमें अपसाइड का यहाँ पे मोमेंटम देखने को मिल सकता है। तो ऐसा नहीं है कि मार्केट अब ये बॉटम है तो एग्जैक्ट इसी लेवल से क्या है कि फिर हमें अप साइड का मोमेंटम देखने को मिलेगा कि ये लेवल हमने ड्रॉ कर लिया, इसको ब्रेक किया तो निकल जाएगा। अब देखो क्या है कि जो चीजें जितना सिंपल होती है वो चीजें उतना सिंपल तरीके से मार्केट यहाँ पे पैसा नहीं देती। इतना आप याद रखो कि अगर हमें देखने को मिल रहा है कि ये लेवल अगर ब्रेकआउट होता है तो यहाँ से तगड़ा मोमेंटम हमें देखने को मिलेगा। अगर इस लेवल का ब्रेकडाउन होता है तो तगड़ा मोमेंटम डाउन साइड का हमें देखने को मिलेगा। तो ऐसा चीजें अगर अक्सर कभी भी सिंपल चीजें अगर देखने को मिलेगा आपको, तो फिर समझ लेना कि वो चीजें 100% वहां पे ट्रैपिंग आपको जरूर से करेगा। क्योंकि मार्केट कभी भी इतना सिंपल तरीके से पैसा नहीं देता है किसी को। ठीक है, तो देखो यहाँ पर क्या है कि इतनी बड़ी सेलिंग के बाद अगर देखा जाए तो जो पुल बैक का सिनेरियो है कि सबसे ज्यादा यहाँ पर कहाँ पर किया है, अगर इस लेवल की डिस्कस करें तो यहाँ पर इसने किया हुआ है $468 का। और उसके बाद कहीं भी उस तरह का इसने पुल बैक नहीं किया हुआ है। ठीक है, और यहाँ पर अगर हम डिस्कस करें इस लेवल पे, तो ये जो पुल बैक है फिलहाल अभी तक ले रहा है अपसाइड का, और यहाँ पर सबसे ज्यादा इसने किया हुआ है $669 का। ठीक है, मतलब कि इसके मुकाबले यहाँ पर इसने ज्यादा किया हुआ है। तो अब क्या है कि जब ये इस तरह का सिनेरियो बनता है तो फिर मार्केट अपने बिल्कुल पास का जो डेस्टिनी रहता है इसको जरूर से यहाँ पे टच करता है। ठीक, अब देखो यहाँ पर अपसाइड का जो डेस्टिनी है इसके हिसाब से जो हमारा जो प्राइस रेंज टूल है उसके बेसिस पर यहाँ पे अपसाइड का जो डेस्टिनी है $63,026 का, ये इसको मार्केट यहाँ पे अचीव कर सकता है। और ये तब अचीव करेगा जब ये इस लेवल को यहाँ पे ब्रेकआउट करेगा, तब जाके यहाँ पे अचीव करेगा यहाँ पर। ठीक है, इस तरीके से यहाँ पर जो सीनो बना हुआ है। ठीक है, कलर को हम चेंज कर देते हैं। अप साइड के लिए हमारे लिए ये लेवल रहेगा, और डाउन साइड के लिए अगर डिस्कस करें तो डाउन साइड के लिए जो मोमेंटम आई हुई है, ये जो कैंडल है, ये लेवल हमारे लिए क्या रहेगा, डाउन साइड के लिए लेवल। ठीक है, आप एक बार लेवल्स को यहाँ पर देख लो। ठीक है, ठीक, अब लेवल्स को आपने यहाँ पे देख लिया, और डाउन साइड डेस्टिनी की बात करें तो जहां से ये अप साइड का पुल बैक ले रहा है वो लेवल हमारे लिए क्या रहेगा, डाउन साइड के लिए डेस्टिनी रहेगा। और प्राइस रेंज टूल का हम यूज करेंगे यहाँ पर इस तरीके से, अप साइड में जो कि $662, डाउन साइड के लिए यहाँ पर $467। मतलब कि बिल्कुल पास में जो डेस्टिनी है वो डाउन साइड का डेस्टिनी है। और पूरी तरीके से सिनेरियो बना हुआ है, यहाँ पे सेलिंग सेंटीमेंट हमें यहाँ पर देखने को मिल रहा है। ठीक है, बट इस लेवल से मार्केट थोड़ा सा यहाँ पे अप साइड जाने की कोशिश यहाँ पे कर रहा है। तो अगर इसने इस तरीके से फिर सिनेरियो बनाया, अगर इस लेवल से ये उठता है, ठीक है, इस लेवल से देखो यहाँ परफेक्ट। ठीक है, अप साइड हायर हाई, लोअर हाई, हायर हाई, लोअर हाई। अब इस लेवल से अगर ये यहाँ से मार्केट उठता है, जैसे अगर इस लेवल ये और थोड़ा सा नीचे आता है, ठीक है, क्लोजिंग नीचे होती है, तो अगर इस लेवल का ब्रेकआउट अपसाइड आता है तो फिर हम यहाँ पे प्लान करेंगे अपसाइड के लिए, और यहाँ तक का हमारा टारगेट रहेगा। और अगर इसको ब्रेक करके डेस्टिंग करता है, फिर मोमेंटम करता है, तो फिर हम अपने डेस्टिनी तक यहाँ पे वेट करेंगे टारगेट का। और यहाँ पर अगर इस ये ब्रेक करके निकलता है, ठीक है, यहीं से अगर ये मोमेंटम करके निकलता है और फिर दोबारा इस लेवल के अंदर आता है, तो फिर समझ लेना कि जो डाउन साइड का मोमेंटम है वो बहुत ही तगड़ा यहाँ पर देखने को मिलेगा इसको, और इन दोनों लेवल को मार्केट यहाँ पे टच कर सकता है, सबसे ज्यादा पॉसिबिलिटी है। ठीक,
चलिए इसके बाद डिस्कस करते हैं इथेरियम का कि इथेरियम में क्या सिग्नल बना हुआ है। और इथेरियम में तो भाई साहब बहुत ही परफेक्ट है। इसने देखो अपसाइड ट्रैप किया, डाउन साइड रिवर्सल कितना तगड़ा। रिवर्सल स्ट्रेटजी हमारे हमेशा काम आती है। अपसाइड ब्रेक किया, ट्रैप किया और डाउन साइड रिवर्सल, ठीक है। ब्रेक किया, रिटेस्टिंग किया, फिर डाउन साइड। देखो दोनों सेटअप आपको कितना प्यारा मिला। यहाँ पे रिवर्सल, यहाँ पे रिटेस्टिंग। मतलब कि आज तो भाई साहब इथेरियम में तो हम माला माल ही हो गए, ठीक है। ये हमारे डेस्टिनी को टच करके फिर हमें यहाँ पे डाउन साइड का सेंटीमेंट दिखा रहा है। अब देखो इथेरियम में भी क्या कर रहा है कि एक कैंडल के अंदर यहाँ पर ये ट्रेड कर रहा है, ठीक है। इतनी बड़ी यहाँ पे सेलिंग के बाद मार्केट अचानक से फिर से इतनी बड़ी हमें सेलिंग का सेंटीमेंट बहुत ही कम चांसेस रहा देखने को, ठीक है। अब इसके बाद मार्केट क्या है कि धीरे धीरे यहाँ पे अपसाइड जाने की कोशिश कर रहा है। अब इतनी बड़ी सेलिंग आई है तो कैंडल तो छोटा छोटा बनना ही जायज़ है गाइस। और यहाँ पर क्या है कि अब जो स्ट्रेंथ है बायर्स का वो धीरे धीरे यहाँ से अपसाइड जाना कोशिश कर रहे हैं। मार्केट इतना गिर गया है कि बायर्स में जो कि स्ट्रेंथ, ये बायर्स बहुत ही स्ट्रांग है बट स्ट्रेंथ क्या है कि बहुत ही कम हमें यहाँ पर देखने को मिल रहा है, ठीक है। अब देखो यहाँ पर क्या है कि अब इस लेवल पे, ठीक है, यहाँ पर हमारे लिए जो लेवल निकल के आएंगे फिलहाल अभी के लिए, अब ये जो कैंडल है, ठीक है, यहाँ पर सिंपली एक लाइन का फॉर्मेशन होगा इस लेवल पे, ठीक है। ये जो लेवल है यहाँ पे, लेवल्स के अगर डिस्कस करें तो 1673 का लेवल अपसाइड के लिए और डाउन साइड के लेवल है। मतलब ये जो कैंडल है, ठीक है, ये कैंडल हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा यहाँ पे इंपॉर्टेंट है। और इसके बीच में जब तक ट्रेड करता है तब तक तो मार्केट कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पे। यहाँ से हम सेलिंग का सिग्नल देखेंगे और इस लेवल से बाइंग का सिग्नल देखेंगे। क्योंकि अगर इस लेवल पे मार्केट आ रहा है, ठीक है, तो मार्केट बिल्कुल बीच में आके देखो यहाँ पे एक रेंज का फॉर्मेशन कर रहा है, ठीक है। ये देखो एक रेंज का फॉर्मेशन कर रहा है। तो ये अगर इस तरीके से अगर प्राइमरी ट्रेंड की डिस्कस करो तो ये हायर हाई लोअर हाई, हायर हाई लोअर हाई, इस तरीके फॉर्मेशन करते हुए मार्केट जा रहा है, ठीक है। तो अगर इसने इस लेवल से अगर उठ रहा है तो अगर इस लेवल का ब्रेकआउट आता है और फिर मार्केट ब्रेक करके इस लेवल पे फिर टेस्टिंग के लिए आता है तो फिर हम यहाँ पे एक छोटा सा ट्रेड प्लान कर सकते हैं और अपने इस हाई तक यहाँ पे ट्रेड टारगेट रख सकते हैं, ठीक। डाउन साइड अपसाइड के डेस्टिनी की अगर डिस्कस करें तो जो बिल्कुल पास में लेवल बना हुआ है, ये लेवल हमारे लिए अपसाइड का डेस्टिनी रहेगा। यहाँ पर लेवल्स की डिस्कस है तो 1694 का जो लेवल है ये हमारे लिए अपसाइड का यहाँ पर डेस्टिनी रहेगा। और वहीं पर डिस्कस करें डाउन साइड के लिए तो मार्केट इतना गिरा हुआ है कि यहाँ पर हम हायर टाइम फ्रेम का यूज करेंगे और जो बिल्कुल पास में रहता है वो लेवल हमारे लिए डाउन साइड का डेस्टिनी। अब ये देखो इंपॉर्टेंट, ये लेवल हमारे लिए डाउन साइड का डेस्टिनी रहेगा, ठीक है। और प्राइस रेंज टूल की अगर डिस्कस करें तो इसके बेसिस पर यहाँ पर जो डेस्टिनी है किसको मार्केट यहाँ पे टच कर सकता है। सबसे पहले तो यहाँ अप साइड में $37 का, डाउन साइड के लिए 52, मतलब कि चांसेस सबसे ज़्यादा है कि ये अप साइड के डेस्टिनी को यहाँ पे टच कर सकता है, ठीक। डाउन साइड के लिए बहुत ही कम चांसेस है। तो आप लोग बीटीसी और इथेरियम में इस तरीके से आज के दिन यहाँ पे ट्रेड प्लान कर सकते हो। अगर आपको एनालिसिस से बहुत कुछ सीखने को मिलता है तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर से करें ताकि इस तरह के वीडियो का बिल्कुल भी मिस ना कर सको।